नमस्कार। पिछले महीने यानी श्रावण के महीने में कई बार प्रश्न किया गया आप सभी के माध्यम से, तो उस प्रश्न को आप तक पहुंचाने के लिए इस माध्यम से मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। प्रश्न काफ़ी लोगों का यह था कि गुरुजी जो शिवलिंग पे प्रसाद चढ़ाते हैं उसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई स्थानों पे कहा गया कि नहीं खाना चाहिए। लोक परंपरा में भी ऐसा पाया जाता है कि शिव पर जो प्रसाद चढ़ता है यानी शिवलिंग पर जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं उसका भक्षण हमको नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें हैं, तो क्या करें फिर? प्रसाद कैसे चढ़ाएं तो फिर उसका क्या करें? उसको हम भक्षण कर नहीं सकते हैं, किसी को दें तो किसको दें? इस प्रकार के कई सारे प्रश्न आए। तो उसके उत्तर में मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी ऐसी कोई वार्ता विशेष होती है, बात विशेष होती है, तो हम धर्म ग्रंथों की तरफ जाते हैं, जिसमें से एक धर्म ग्रंथ यह है, इसको हम निर्णय सिंधु कहते हैं। तो एक निर्णय सिंधु है, धर्म ग्रंथ है। जब भी किसी प्रकार की इस प्रकार की बातचीत हो तो हमको निर्णय सिंधु की तरफ उन्मुख होना चाहिए। अथवा इसके संक्षेप रूप में यदि हम देखें तो एक धर्म सिंधु भी हमको मिलता है। तो धर्म सिंधु भी एक धार्मिक ग्रंथ है और निर्णय सिंधु भी एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इन धार्मिक ग्रंथों में क्या कहते हैं कि हमको करना क्या चाहिए? तो जब भी आप शिवलिंग पर प्रसाद चढ़ाते हैं तो वहाँ सीधे कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम, पत्रम पुष्पम फलम जलम शिव नैवेद्यम अग्राह्यम। यानी शिव को जो नैवेद्य लगाया गया है, साथ में जो पत्र पुष्प फल और जल अर्पण किया गया है, अग्राह्यम अर्थात नग्राह्यम, या नए समास है यदि आप व्याकरण की जानकारी रखते हो तो अग्राह्य है अर्थात इसका ग्रहण हमको नहीं करना चाहिए। किस किस चीज़ का ग्रहण नहीं करना चाहिए? नैवेद्य अर्थात प्रसाद इत्यादि जो कुछ भी आपने लगा रखा है, पत्र पुष्प फल और जल, इनका हमको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो फिर प्रश्न होता है तो ग्रहण कैसे करें? तो कहा कि यदि ग्रहण करना भी है तो अगली लाइन में कह रहे हैं, शालिग्राम शिलः संगात सर्वम याति पवित्रताम। यानी शालिग्राम की शिला की, यानी भगवान शालिग्राम के संसर्ग में आने से, स्पर्श करने से सर्वम जाति पवित्रताम, यानी सब कुछ पवित्र हो जाता है। सब कुछ अर्थात जो ऊपर बात कही गई है, पूरा श्लोक है ये, जिसको हमने दो भागों में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो कहा अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम फलम जलम शालिग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम। यानी शिव के ऊपर जो कुछ भी भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फल फूल पत्र जल इत्यादि अग्राह्य है, किंतु यदि शालिग्राम की शिला से उसका हम स्पर्श करवाते हैं तब उसको हम ग्राह्य कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। यह सामान्य शिवलिंग के लिए कहा गया है। जो मंदिर में इत्यादि स्थानों पे हम प्रयोग करते हैं, बनवाते हैं, स्थापित करते हैं, अथवा जो घर विशेष में भी होते हैं, उनके लिए ऐसा कहा गया, पाषाण के लिए ऐसा कहा गया है। तो अन्य शिवलिंगों के लिए कुछ विशेष विधान भी है। वह क्या है? तो यदि हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्यों नहीं खाना चाहिए, कि ये भी प्रश्न विशेष होता है, खाना क्यों नहीं चाहिए? तो कहा है कि जो शिवलिंग पे हम अर्पण करते हैं उस पर चंड अधिकृत या चंड दोष होता है। चंड अर्थात चांडाल इत्यादि को भी आप बात कर सकते हैं ऐसा। तो इसलिए हमको उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जो खाता है और चांडाल इत्यादि दोष होता है उसको चांद्रायण नामक एक व्रत करना पड़ता है। चांदायन व्रत करने से ही चंद्र दोष या चंडाल दोष से आपको मुक्ति प्राप्त होती है। ये बड़ा जटिल व्रत होता है। जटिल व्रत कुछ इस प्रकार से होता है कि चंद्रमा जिस प्रकार से निकलता है अपनी कलाओं को बढ़ाता है, 1 से लेकर के 16 कलाओं तक बढ़ाता है, फिर 16 से लेकर 1 तक हम आते हैं। इसी क्रम में प्रतिपदा को यदि हम देखें तो 1 निवाला या 1 रोटी, द्वितीया को 2 रोटी, तृतीया को 3, इस प्रकार से हम अपनी जो आहार संख्या उसको बढ़ाते हैं और फिर घटते हुए क्रम में घटाते हैं। कुछ अन्य विशेष भी होते हैं, इसको हम चांद्रायण व्रत कहते हैं। तो जो लोग इस प्रकार से कार्य विशेष करते हैं उनको चांद्रायण व्रत करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चंडकृत दोष होता है। उसके बाद भी आगे कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लिंग विशेष होते हैं जिनको हम जो भी प्रसाद इत्यादि अर्पण करते हैं उनका हम सेवन कर सकते हैं। जिनमें यदि हम बात करें तो जो पार्थिव होते हैं, पार्थिव शिवलिंग, तो पार्थिव शिवलिंग पे यदि हम कोई पूजन विशेष कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ग्रहण कर सकते हैं। कहा कि हृदये चंद्रकांते च स्वर्ण रौप्यादि निर्मिते शिव दीक्षावताम भक्तेन इदम भक्ष्यम इति यदेत।
यहाँ पर जो सुवर्ण इत्यादि से बनाते हैं धातुओं से, उन पर और पार्थिव लिंग पर जो भी कुछ चढ़ा हुआ है उसको हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि बाणलिंगे च लौहे च सिद्धलिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत। अर्थात जो सामान्य लिंग होती है वहाँ पर चंड अधिकृत दोष माना जाता है, लेकिन बाणलिंगे, कई स्थानों पे आप देखे होंगे कि बाण शिवलिंग की प्रतिमा की हम बात करते हैं, प्रतिमा लिंग की हम बात करते हैं, बाण गंगा इत्यादि के स्थान विशेष पर जो शिवलिंग हमको प्राप्त होता है, यह पहाड़ी क्षेत्रों में आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। उस लिंग पर हम जो भी चढ़ा हुआ सामग्री विशेष है, प्रसाद विशेष, उसको ग्रहण कर सकते हैं। लौहे च, जो लोहे की शिवलिंग बनी है उस पर हम कर सकते हैं। सिद्धलिंगे, जो सिद्धलिंग है, जैसे कि ऋषि मुनि इत्यादि के द्वारा कोई शिवलिंग इत्यादि है, जैसे कल भी मैं यहाँ पर सासाराम में एक स्थान विशेष है, वहाँ पर कहते हैं कि परशुराम ने उस शिवलिंग की स्थापना की थी और स्थापना करने के बाद सहस्त्रबाहु से युद्ध करके उनका संहार किया था। तो ये सिद्धलिंग है। तो जितने भी सिद्धलिंग यानी ऋषि मुनियों इत्यादि के द्वारा जो स्थापित की गई है उसका हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। स्वयंभुवि, जो स्वयंभू लिंग होते हैं, तो स्वयंभू लिंग पे जो कुछ भी चढ़ा हुआ प्रसाद इत्यादि उसका ग्रहण कर सकते हैं। प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भवेत, इन प्रतिमाओं पर चंड अधिकृत दोष नहीं होता है। कौन कौन ऐसे हैं ये? बाणलिंगे च लौहे च सदलिंगे य सिद्धलिंगे स्वयंभुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृतो भुवि। तो इन लिंगों का प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। पुनः सुन लें, किन किन शिवलिंगों का प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं, जिसमें से यदि हम पार्थिव लिंग बना रहे हैं तो पार्थिव लिंग का ग्रहण कर सकते हैं। बाणलिंग, लौहलिंग, सिद्ध या ज्योतिर्लिंग, इसके साथ ही जो स्वयंभू लिंग है उनका हम प्रसाद बिना कुछ सोचे विचारे ग्रहण कर सकते हैं। अथवा सामान्य लिंगों पर जो भी प्रसाद विशेष इत्यादि आपने अर्पण किया है, यदि आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं तब आप शालिग्राम शिला के यानी शालिग्राम का स्पर्श करावें। शालिग्राम के स्पर्श करने मात्र से ही वह सब शुचि यानी पवित्र हो जाती है, उसके बाद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। अन्यथा ग्रहण ना करें। क्यों? क्योंकि वहाँ पर चंड अधिकृत या चांडाल नामक दोष होता है। उसको जो गिरी गोसाई ब्राह्मण्स होते हैं या अन्य जो विशेष समुदाय के लोग होते हैं उनको हमको दान कर देना चाहिए। जैसे कि किसी कारणवश आपने कर लिया है तो आप चांद्रायण व्रत अवश्य करें। यदि कंटेंट आपको अच्छा लगे तो उस पर कमेंट्स कीजिए, और भी यदि आपके कोई प्रश्न विशेष हैं तो आप उसे बताएं। हम प्रयास करेंगे कि हम आपको जो भी जानकारी दें वो शास्त्रगत जानकारी दें, जैसा कि लगातार मैं अपने कंटेंट में करता चला आया हूं, और एक ऑथेंटिक चीज़ों पे हम बात करें। यहाँ पे कई सारे पुराणों में की बातचीत की गई है, जैसे शिव पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, और कुछ पुस्तक विशेषों में बात की गई, जैसे तई विक्रम में बातचीत की गई है। तो उनका जिक्र मैंने नहीं किया क्योंकि कंटेंट बहुत लंबा हो जाता है और पहले से बहुत लंबा हो गया है। तो यदि कोई प्रश्न विशेष हो तो आप कमेंट जरूर करें। नमस्कार।